मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बड़े से अंडे से, जिससे डायनासोर का एक बच्चा अपने अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। सीन चेंज होता है और ग्रे नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि कैरन का बेटा है और इसे अलग अलग डायनासोर के बारे में जानना काफी ज्यादा पसंद था। उसका एक बड़ा भाई था जेक और उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वहीं उनके पेरेंट्स उन दोनों बच्चों को उनकी आंट क्लेयर के पास कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने भेजते हैं, जो कि जुरासिक वर्ल्ड के पार्क ऑपरेशन मैनेजर है। क्लेयर उस दिन काफी ज्यादा बिजी थी, इसलिए वो बच्चे को पिकअप करने के लिए अपनी असिस्टेंट जारा को भेज देती है। फिर जब वो अपनी आंट क्लेयर से मिलते हैं तो वो उन्हें वीआईपी पास देती है, जिसकी वजह से किसी भी राइड के लिए उन्हें लाइन में लगने की जरूरत ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हेनरी जो जेनेटिक साइंटिस्ट है, उन्होंने दो अलग अलग जीन्स के मिश्रण से एक ऐसा डायनासोर बनाया है जो कि टीरेक्स से भी ज्यादा खूंखार और वेलोसिरैप्टर जितना चालाक है, जिसका नाम उन्होंने इंडोमिनस रेक्स रखा है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नए और यूनिक डायनासोर्स के कारण जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में नंबर 1 पर रहे। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए और उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हो। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और जुरासिक वर्ल्ड के ओनर यानी कि मिस्टर मिस्रानी दिखाए जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान है, जिन्हें क्लेयर अपने साथ इंडोमिनस रेक्स को दिखाने के लिए लेके जाती है। दोस्तों, ये उसी यूनिक डायनासोर को देखने के लिए जा रहे थे जिसे इन्होंने रैप्टर और टीरेक्स के मिश्रण से बनाया है, और ये कितना ज्यादा चालाक और खतरनाक है ये तो आपको थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। रेक्स को देखकर मिस्टर मिस्रानी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पिंजरे के मिरर पे क्रैक्स थे जो कि किसी और ने नहीं बल्कि रेक्स ने ही मारे थे। उसने बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क के सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो क्लेयर को कहते हैं कि वो ओवेन ग्रेडी जो कि एक्स नेवी ऑफिसर है, उसे अपनी टीम में शामिल करे और उसे रेक्स का बाड़ा यानी कि पिंजरा दिखाए, क्योंकि उसे डायनासोर्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। वो रैप्टर्स को ट्रेन करता है। गाइस, ओवन 4 रैप्टर्स को ट्रेन कर रहा था, जिन्हें वो डेल्टा, चार्ली, इको और ब्लू के नाम से बुलाता था, जिसमें ब्लू उसका फेवरेट है। वही विक जो कि जुरासिक वर्ल्ड में सिक्योरिटी फोर्स का लीडर है, वो ओवन के रैप्टर्स को वॉर में यूज करने के लिए उससे बात करता है और कहता है कि हमें इन रैप्टर्स को वॉर में लोगों की मदद के लिए यूज करना चाहिए। बट ओवन उसे मना कर देता है कि तभी एक बंदा रैप्टर्स के बाड़े में गिर जाता है। रैप्टर उस पर हमला ही करने वाले थे कि ओवन उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। ओवन का पूरा भरोसा था कि उसके रैप्टर्स उस पर हमला नहीं करेंगे। वो फटाक से उस आदमी को बचाकर वहां से भागता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो मोरासस यानी कि पानी वाले डायनासोर को फीड करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। जिसके बाद क्लेयर ओवन के पास आती है एंड गाइस, यहाँ हमें पता चलता है कि ओवन उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। वो उसे रेक्स के बारे में सब कुछ बताती है, जिसके बाद ओवन उसके साथ रेक्स को देखने उसके पिंजरे में आता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। जब वो वहाँ जाते हैं तो इंडोमिनस रेक्स उन्हें नहीं दिखता। रेक्स ने दीवार पे चढ़ने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके पंजों के निशान वहाँ पे बने हुए थे, तो उन्हें लगता है कि वो वहाँ से भाग गया है। फिर क्लेयर कंट्रोल रूम जा रही होती है उसे ट्रैक करने के लिए और कॉल करके वो रेक्स के बारे में पूछती है, जहाँ कंट्रोल रूम के लोग उसे चेक करके बताते हैं कि रेक्स तो अपने बाड़े में ही है, और साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि ओवन के साथ कुछ और लोग भी बाड़े के अंदर है। क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत उन्हें वहाँ से निकालने के लिए बोलती है। ओवन और उन लोगों को न्यूज मिलते ही वो बाहर की तरफ भागते हैं, बट तब तक रेक्स वहाँ पे आ जाता है और उसे देखकर एक वर्कर डर कर बाड़े का मेन डोर खोल कर भाग जाता है। ओवन भी भागते हुए बाहर आता है, बट उसके साथ साथ रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। वो छुपने लगते हैं, बट रेक्स उस वर्कर को मारकर कच्चा ही खा जाता है। वही कार के नीचे ओवन बड़ी ही चालाकी से अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है ताकि उसके बॉडी की स्मेल रेक्स को ना आए, और वही होता है। रेक्स वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ओवन कंट्रोल रूम जाता है और क्लियर से रेक्स के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वो वहाँ से भाग गया है, बट उनकी स्पेशल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है, जो रेक्स को उसके अंदर लगाए गए ट्रैकर की मदद से पकड़ भी लेते हैं। बट गाइस, रेक्स बहुत ही ज्यादा चालाक थी, उसने अपना ट्रैकर निकाल कर फेंक दिया था। वो सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना चालाक और इंटेलिजेंट जानवर आज तक नहीं देखा था। कि तभी रेक्स झाड़ियों से निकलकर बाहर आती है। इसका साफ मतलब तो यही था कि वो गिरगिट की तरह रंग बदल सकती है, और वो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी, जहाँ स्पेशल फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो उन्हें ही एक एक करके बुरी तरह से मार देती है। ये सब देखकर ओवन मिस्टर मिस्रानी और क्लेयर को पार्क बंद करने के लिए कहता
है क्योंकि रेक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लोगों को बचाने के लिए क्लेयर पार्क का नॉर्थ साइड बंद करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ जेक और ग्रे पार्क में मस्ती कर रहे होते हैं। वो जेरोस्फीयर के अंदर डायनासोर को देख रहे होते हैं कि तभी क्लेयर उन्हें कॉल करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये लोग पार्क के नॉर्थ साइड में ही हैं। वो उन्हें फटाफट वहाँ से निकलने के लिए बोलती है, बट तभी नेटवर्क इश्यू के कारण उनकी कॉल कट जाती है। वहाँ उन्हें राइड्स बंद होने की न्यूज मिलती है, बट वो अभी और ज्यादा घूमना चाहते थे, इसलिए ग्रे उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जेरोस्फीयर को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाता है, जहाँ कुछ नॉर्मल डायनासोर थे। बट तभी रेक्स वहाँ पे पहुँच जाता है और सारे डायनासोर्स को बुरी तरह मार देता है, जिसे देखकर वो दोनों बच्चे डर जाते हैं। वहाँ वो उन पर भी अटैक कर देता है, बट जेरोस्फीयर काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का था। काफी देर तक सेफ रहने के बाद वो टूट जाती है और वो निकल कर गिर जाते हैं। फिर वो भागते हुए झरने के पास जाते हैं, जहाँ रेक्स उन पर अटैक करने ही वाला था, बट वो लोग चालाकी से काम लेते हैं और पानी में कूद जाते हैं। रेक्स वहाँ से चला जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर ओवेन के पास जाके बच्चों के बारे में बताती है और उन्हें बचाने के लिए ओवेन उनके साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर दिखते हैं जिन्हें रेक्स ने मार दिया था। क्लेयर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है उन सबको देखकर और अपनी भांजे को बचाने के लिए वो ओवेन के साथ वहाँ से निकल जाती है, जहाँ जंगल में उन्हें बच्चों का जेरोस्फीयर दिखाई देता है, जो काफी ज्यादा बुरी हालत में था और पूरी तरह से टूट चुका था। वहाँ क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है, बट तभी ओवेन बच्चों के पैरों के निशान देखकर उसे बताता है कि तुम्हारे भांजे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और बहादुर हैं। वो बच गए हैं। जहाँ वो उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए झरने तक पहुँच जाते हैं। वहाँ ओवेन क्लेयर को वापस जाने के लिए भी कहता है, क्योंकि आगे काफी ज्यादा खतरा हो सकता था, बट वो नहीं मानती और अपने भांजों को बचाने के लिए उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जेक और ग्रे को जंगल के पुराने गैराज में गाड़ी मिलती है। वो जैसे तैसे करके उसे ठीक कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओवेन को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो गैराज में आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि बच्चे सही सलामत वहाँ से निकल गए हैं। वो दूसरी गाड़ी ठीक कर जाने की सोच ही रहे थे कि तभी रेक्स वहाँ पे आ जाता है और वो उन पर हमला करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ विग मिस्टर मिस्रानी को रेक्स को पकड़ने के लिए ओवेन की रैप्टर्स यूज करने की सलाह देता है, बट वो रैप्टर्स को पार्क में खुला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें रेक्स क्लेयर का पीछा करते हुए दिखाई देती है और वो उस पे मशीन गन से हमला कर देते हैं, बट निशाना चूक जाता है। रेक्स टेरोरेप्टाइल यानी कि उड़ने वाले डायनासोर्स के पिंजरे को तोड़ देता है, जहाँ वो उड़कर मिस्टर मिस्रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं, जिससे बैलेंस बिगड़ जाता है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें मिस्टर मिस्रानी मारे जाते हैं। वहाँ ओवन और क्लेयर जंगल से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि उन्हें ज़ारा की कॉल आती है और वो बताती है कि उन लोगों ने बच्चों को सिक्योरिटी कैमरास की वजह से पकड़ लिया है और वो लोग उसके पास सेफ हैं। जहाँ क्लेयर उनका ध्यान रखने के लिए उसे कहती है और वो ओवन के साथ उन्हें लेने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ टेरोरेक्टाइल आम जनता पर अटैक कर देते हैं। ज़ारा बच्चों को बचाती है, जिसमें एक टेरोरेक्टाइल उसे उठाकर ले जाता है, जहाँ पानी में मोसासोरस उसे खा लेता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कि तभी क्लेयर और ओवन वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उन्हें अपने साथ में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिग मिस्टर मिस्रानी के मरने के बाद रेप्टाइल्स को यूज करने के लिए पहुँच जाता है, क्योंकि इसका इंतजार वो काफी टाइम से कर रहा था। वहाँ वो उन पर एक मशीन लगा देता है, जिससे कि वो उन पे नजर रख सके, और सब कुछ जानने के बाद ओवन को बहुत गुस्सा आता है। वो विग को मिलता है जाके और अपने रेप्टाइल के बारे में इससे बात करता है। उनके बीच में काफी ज्यादा बहस होती है, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उसे विग की बात माननी ही पड़ती है। वो रेक्स को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं और ओवन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सुंघाकर खोल देता है, जिसके बाद रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं, जहाँ उन्हें रेक्स मिल जाता है। वहाँ ओवन अपनी स्पेशल फोर्स के साथ में पहुँच जाता है, बट गाइस यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। रेक्स रैप्टर्स के साथ में बातचीत करने लगता है, जहां ओवन समझ जाता है कि वो हाफ रैप्टर है, सो इसलिए वो उसके रैप्टर से बात कर रहा है। वो लोग रेक्स पर हमला करते हैं और रॉकेट लॉन्चर के कारण रेक्स घायल हो जाता है, बट ओवन के रैप्टर्स को रेक्स ने अपनी तरफ में कर लिया था बातचीत करके, सो इसलिए अब वो रेक्स के साथ ही मिल जाते हैं और फोर्स पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं। क्लियर ये सब देखकर गाड़ी में बहुत ज्यादा डर जाती है, जहाँ एक घायल सोल्जर उसे वहाँ से भागने के लिए
कहता है और वो डर कर फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए लेके जाती है और ओवन वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है और वो लोग सेफली कंट्रोल रूम पहुँच जाते हैं, जहाँ वो लोग लैब का सारा सामान कहीं और सेफ जगह पे शिफ्ट कर रहे थे। साथ ही विक उन्हें अपनी और डॉक्टर हेनरी की डील के बारे में बताता है कि वो इन खूनखार डायनासोर्स को वॉर में यूज करना चाहता है कि तभी एक रैप्टर वहाँ पे आता है और विक पर हमला कर देता है और पूरी तरह मार के खा जाता है। ओवन और क्लेयर बच्चों को लेकर बाहर भागते हैं, जहाँ बाहर पहुँचते ही बाकी के 3 रैप्टर्स आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। ओवन अपनी फेवरेट ब्लू से बात करने की कोशिश करता है, जहाँ वो उसके सिर पे लगी मशीन को भी हटा देता है जिससे कि वो नॉर्मल हो जाते हैं। बट रेक्स वहाँ पे आ जाता है और अब सारे रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे, इसलिए वो रेक्स पर हमला कर देते हैं। बट वो काफी ताकतवर था और एक एक करके वो उनको भी मारने लग जाता है। जहाँ ग्रे कहता है कि उन्हें एक ऐसा ही बड़ा और खतरनाक डायनासोर चाहिए अगर उन्हें बचना है तो, जिसे सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है और वो वैसे ही खतरनाक डायनासोर जो कि कोई और नहीं बल्कि टीरेक्स था, वो उसे रेड फ्लेयर से भड़काते हुए रेक्स के पास लेकर आती है, जहाँ पे टीरेक्स और इंडोमिनस रेक्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। उनके बीच खतरनाक फाइट होती है, बट रेक्स काफी ज्यादा यूनिक और खतरनाक था, इसलिए वो टीरेक्स को घायल कर देता है। वो जैसे ही उसे मारने जा रहा था, वहाँ ब्लू आ जाती है और रेक्स पर हमला कर देती है। तभी घायल टीरेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो उठकर उस पे वार करता है। तीनों के बीच घमासान लड़ाई होती है कि तभी मोसासोरस पानी से आता है और उसे अपने तेज दांतों से पकड़कर घसीटता हुआ पानी में ले जाकर बुरी तरह से मार देता है। टीरेक्स अब काफी घायल हो गया था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है कि तभी ओवन ब्लू को भी इशारा करता है और वो भी वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आते हैं, जहाँ बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में लोग पड़े हुए थे। वहाँ वो जेक और ग्रे से मिलते हैं और क्लेयर को भी अपने बच्चों को बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। एंड गाइस, यही इस मूवी का द एंड होता है। सो गाइस, जब तक आप इसे देखेंगे इस मूवी का सेकंड पार्ट भी अपलोड हो चुका होगा, जिसे देखकर आपको इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।